प्राचीन काल में प्रकांड विद्वान और विदुषी महिला विद्योत्तमा ऋषि वररुचि की शिष्या थी। वररुचि को चारों वेद और 18 पुराणों का ज्ञाता माना जाता था। उन्होंने अपने सारे गुण विद्योत्तमा को भी प्रेषित किए थे। विद्योत्तमा मालव राज्य के राजा शरदानंद की पुत्री थी। शारीरिक सौंदर्य के साथ साथ उनमें ज्ञान का भंडार भी अपार था। वह अपने काल में संस्कृत भाषा की प्रकांड विद्वान थी। वेद, पुराण, स्मृति आदि ग्रंथ उन्हें मुंह जुबानी रटे पड़े हुए थे। बड़े से बड़ा विद्वान भी उनकी विद्वता के आगे नतमस्तक हो जाता था। न जाने कितने प्रकांड ब्राह्मणों को उन्होंने अपने शास्त्रार्थ से पराजित किया था। ऐसी सफलताओं से विद्योत्तमा का दिमाग अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वह ज्ञान के घमंड में अब विद्वानों को नीचा दिखाने लगी और पराजित विद्वानों को अपने मुताबिक दंड भी देने लगी। लिहाजा राजा शरदानंद का दरबार अब बुद्धिहीन ब्राह्मणों से खाली होने लगा। वहीं कुछ बचे हुए विद्वानों ने विद्योत्तमा को अब सबक सिखाने का मन बनाया। एक रोज राजा ने दरबार में यह घोषणा करवा दी कि राजकुमारी का विवाह उसी व्यक्ति से किया जाएगा जो राजकुमारी को अपने शास्त्रार्थ से पराजित कर देगा। फिर क्या था, ब्राह्मणों की फौज नगर नगर ऐसे विद्वान की तलाश के लिए निकल पड़ी जो राजकुमारी को अपने शास्त्रार्थ से परास्त कर सके। एक दिन विद्वानों के एक दल ने एक ऐसे युवक को देखा जो पेड़ की जिस शाख पर बैठा था उसी को काट रहा था। विश्राम करते ब्राह्मण काफी देर तक उसे ऐसा करते हुए देखते रहे। पास जाकर जब उन्होंने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो वह बोला कि वह बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था और गिल्ली उछलकर कहीं दूर खो गई है। इस लकड़ी से वह नई गिल्ली बनाएगा, अन्यथा बच्चे उसे अपने साथ नहीं खिलाएंगे। विद्वानों को अब तक यह एहसास हो चुका था कि यह सुदर्शन मुखी युवक कोई साधारण युवक नहीं बल्कि महामूर्ख है। राजकुमारी विद्योत्तमा को सबक सिखाने के लिए उन्होंने योजनागत ढंग से युवक कालिदास को उसकी माता की अनुमति से अपने साथ ले लिया। उन्होंने मालवराज शरदानंद के पास आकर कहा कि कालिदास एक पहुंचा हुआ प्रकांड विद्वान है, परंतु वह 1 माह के मौन व्रत पर है। अपने मन और वाणी की शुद्धता के लिए उस समय के अनेक ऋषि मुनि ऐसा किया करते थे। राजा शरदानंद युवक के रूप, सौंदर्य और सौष्ठव पर मोहित हो गए। उन्होंने युवक को राजसी वस्त्र धारण कराने का आदेश दिया। जब विद्योत्तमा को सारा वृत्तांत पता चला तो उसने अगले दिन ही युवक की विद्वता की परख करने का निर्णय लिया। इसके लिए एक बहस की व्यवस्था की गई जहां विद्योत्तमा और कालिदास केवल इशारों के माध्यम से संवाद करेंगे। दरबार में राजकुमारी ने अपनी तर्जनी उंगली उठाई। कालिदास ने तुरंत 2 उंगलियां दिखाकर उत्तर दिया। उसने सोचा कि विद्योत्तमा का इरादा उसकी एक आंख फोड़ने का है और वह उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा, जबकि विद्योत्तमा का संकेत था कि ईश्वर एक है। कालिदास के इशारे की व्याख्या में विद्वानों ने कहा कि सत्य के 2 भाग हैं, सर्वोच्च ईश्वर और व्यक्तिगत आत्मा। राजकुमारी इस उत्तर से अचंभित हुई। आगे बढ़ते हुए उसने 5 इंद्रियों को इंगित करने के लिए अपनी 5 उंगलियां दिखाईं। इस पर कालिदास को लगा कि वह उसे थप्पड़ मारना चाहती है, इसलिए उसने अपनी मुट्ठी दिखा दी कि मैं तुझे घूंसा मारूंगा। इस पर विद्योत्तमा ने समझा कि पंचतत्व मिलकर ही सृष्टि का निर्माण करते हैं। कालिदास की विद्वता को समझ बूझकर विद्योत्तमा ने उससे विवाह कर लिया। उनकी शादी के कुछ समय बाद एक रात बाहर एक ऊंट रंभा रहा था। इस पर राजकुमारी ने कालिदास से पूछा, वह क्या है? इस पर राजकुमारी को एक विद्वत उत्तर की उम्मीद थी, लेकिन कालिदास संस्कृत में उष्ट्र कहने में हकलाने लगे। वह बोले, उट्र 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 को उष्ट्र कहते हैं। राजकुमारी समझ गई कि कालिदास कोई विद्वान व्यक्ति नहीं बल्कि मूर्ख हैं। इसलिए उसने कालिदास को अपमानित करने के बाद महल से बाहर निकाल दिया और उसने कालिदास से कहा कि यदि वह इस रिश्ते को बहाल रखना चाहता है तो उसे मेरी संतुष्टि के लिए अस्ति कश्चित वागर्थ्यम अर्थात क्या अभिव्यक्ति में कुछ विशेष है प्रश्न का उत्तर देना होगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए कालिदास यहाँ वहाँ भटके,
परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या करने का मन बनाया। तब देवी काली प्रकट हुई, जिन्होंने कालिदास को नन्हे बच्चे की तरह गोद में उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और उन्हें परम विद्वता का आशीर्वाद दिया। आज यह स्थान उच्चैठ मठ के नाम से विख्यात है। कालिदास ने संस्कृत भाषा में अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम और ऋतुसंहार जैसी अकाट्य रचनाएं लिखी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद कालिदास ने विचार किया कि अब घर वापस चलना चाहिए। दरवाजे पर पहुंचकर कालिदास ने आवाज दी, सुंदरी अनावरत कपट्टम द्वारम देहि, अर्थात हे रूपसी द्वार खोलिए। विद्योत्तमा ने सोचा कि कोई विद्वान लगता है। कालिदास को सामने पाकर वह दंग रह गई। पत्नी विद्योत्तमा की प्रताड़ना ने एक महामूर्ख पशु चरवाहे गडरिये को प्रकांड विद्वान बना दिया।